राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आज हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की जो सबसे सूक्ष्म इकाई जो होती है या कहें सबसे छोटी इकाई जो होती है वही क्या कहलाती है, वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत में अगर बात करें तो वर्ण जो होते हैं, वर्णों की संख्या 46 होती है, अर्थात कितनी होती है, 46 होती है। इनमें हमारे 33 तो व्यंजन होते हैं और 13 हमारे स्वर होते हैं। यानी हमारे 33 क्या है, व्यंजन वर्ण है और 13 हमारे क्या है, स्वर वर्ण है। अगर इन 33 व्यंजन वर्णों को और 13 स्वर वर्णों को अगर शामिल करते हैं तो इनकी संख्या की कुल कितनी होती है, 46 अर्थात 46 होती है। इन जो हमारे जो संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा में जो व्यंजन जो होते हैं उन व्यंजनों को क्या कहा जाता है, हल वर्ण कहा जाता है। यानी संस्कृत में व्यंजन जो होते हैं उन व्यंजनों को हल वर्ण कहा जाता है और हमारे जो स्वर जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अच वर्ण कहा जाता है। अर्थात हमारे हल और अच को मिलाकर के जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी होती है, 46 होती है। हमारे जो 33 जो व्यंजन हैं उन 33 व्यंजनों के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो हमारा भेद है वह होता है स्पर्श व्यंजन, सेकंड होता है हमारा अंतःस्थायी व्यंजन और थर्ड जो हमारा होता है वह होता है उसमें व्यंजन। इन तीनों भेदों को मिलाकर के हमारे जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है अर्थात 33 है। इनमें स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, स्पर्श का अर्थ होता है किसी चीज को हम क्या करते हैं, जब टच करते हैं उनको छूते हैं। जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है वह कहीं ना कहीं स्पर्श अर्थात कहीं ना कि हमारे जो कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है आदि क्या करते हैं, क्रिया के माध्यम से बाहर निकलती है। इनकी संख्या जो होती है वह 25 होती है। अंतःस्थायी व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या 04 अर्थात 4 होती है। उस व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। इन अगर तीनों का हम कैलकुलेशन करते हैं, टोटल करते हैं तो इनकी संख्या हमारी कितनी आती है, 33 आती है। अर्थात हमारे स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थायी व्यंजन और उस व्यंजन इनकी संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। हमारे स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इन स्पर्श व्यंजन में हमारे क वर्ग से लेकर के त वर्ग से पै वर्ग तक, स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से लेकर के पै वर्ग तक इनकी जो टोटल जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 25 होती है। जिस प्रकार से क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। च वर्ग में कितने होते हैं, 5 होते हैं। अपना ट वर्ग है उसमें भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। त वर्ग में कितने होते हैं, 5 होते हैं। और हमारा जो कौन सा है पै वर्ग है उसमें भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। अर्थात इनकी कुल अगर हम टोटल अगर गणना करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अंतःस्थायी की बात अगर करें तो अंतःस्थायी में हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा य, रे, ल और व, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उसी प्रकार से हमारे उष्म व्यंजन, अब उष्म का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज को, जैसे हम घर पे क्या करते हैं, मिर्ची अगर खाते हैं तो जब हम मिर्ची खाने के बाद में क्या करते हैं, जब हमारी जो जिह्वा जो होती है, जीभ जो क्या करती है, जब जलती है तो हम एक शीतकार की सी ध्वनि देते हैं। यानी हमारे मुख से क्या होती है, एक शीतकार की सी ध्वनि उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से इनका जब उच्चारण करेंगे तो इनके उच्चारण में भी हमारे मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है वह शीतकार की सी होती है। जैसे स है, इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं, से और है। अर्थात ये 25 हमारे क वर्ग से पै वर्ग तक, 4 हमारे अंतःस्थ हैं, य, र, ल, व, और 4 ही हमारे कौन से हैं, उस व्यंजन हैं जिनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। से है। इनको मिलाकर के टोटल हमारे जो व्यंजन होते हैं या कहे हमारे हल वर्ण जो होते हैं, इन हल वर्णों की संख्या कितनी है, 33 होती है। इसी प्रकार से हमारे जो 13 जो स्वर हैं, अगर हम हमारे 13 स्वरों की अगर बात करें तो हमारे जो 13 स्वर जो हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे ए, आ,
ई ई उ ऊ री दीर्घ री ली ए आई ओ औ। ये हमारे क्या होते हैं, 13 स्वर होते हैं। जैसे ए आ ई उ ऊ री दीर्घ री ली ए आई ओ औ। इनको अगर हम गणना करेंगे तो इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 13 होती है, अर्थात हमारी 13 होती है। अगर परिभाषा की अगर बात आती है कि भाई व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, या कहें हल वर्ण किसे कहते हैं, अस्वर्ण किसे कहते हैं। हल वर्ण जो होते हैं, इन वर्णों का जब भी हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, हल वर्णों के उच्चारण जब हम करते हैं तो इनका उच्चारण किसकी सहायता के द्वारा किया जाता है, स्वरों की सहायता से किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हल वर्ण का उच्चारण में क्या होता है, स्वर की सहायता होती है। स्वर जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, जब भी इनका हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, स्वरों के द्वारा जब हमारे द्वारा उच्चारण किया जाता है तो किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं हो सकती। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि इनका उच्चारण जो है हम बिना किसी वर्ण की सहायता के कर सकते हैं, और स्वरों का उच्चारण जो है, स्वरों का जो उच्चारण है वह बिना किसी वर्ण की सहायता से कर सकते हैं। व्यंजन वर्ण जो होते हैं इनके उच्चारण में किसी न किसी वर्ण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब हमारे आते हैं जो 13 जो क्या है, वोवल्स हैं या कहें स्वर हैं, इन 13 स्वर जो है मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं। इनको देखो, ये जो हमारे 13 जो स्वर हैं, इन 13 स्वरों को कितने, दो भेदों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। पहला है आपका ह्रस्व स्वर, सेकंड है हमारा दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, यानी इसका अर्थ यह है कि जब भी ह्रस्व स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में लगने वाला जो समय जो होता है वह बहुत ही कम होता है। इन्हें ह्रस्व स्वरों का दूसरा नाम इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और इनकी जो संख्या जो होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है, अर्थात इनकी संख्या 5 होती है। वो 5 कौन कौन से मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, जैसे ए ई उ री और ली। अगर हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में हमारा जो है, इस ली को क्या नहीं माना गया है, स्वर नहीं माना गया है। केवल यह जो है, यह संस्कृत भाषा में ही इस ली को क्या माना गया है, स्वर माना गया है। अर्थात हमारे ह्रस्व स्वर कहें या मूल स्वर कहें या एक मात्रिक स्वर कहें तो इनकी संख्या कितनी है, 5 होती है। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, जिनके उच्चारण में कम समय लगे। मूल स्वर ये संस्कृत भाषा से निष्पत्ति में आए हैं। एक मात्रिक का मतलब होता है जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ऐसे ही हमारे सेकंड नंबर जो है दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जब भी क्या होता है कि दीर्घ स्वरों का जब उच्चारण हम करते हैं तो इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। जब भी इनका हम उच्चारण करेंगे तो जो हमारे क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर जो होते हैं, इन ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। अर्थात जब भी इनको उच्चारण करेंगे, जब इनको बोलेंगे तो इनमें लगने वाला जो समय जो होता है वह ह्रस्व स्वर से दुगुना होता है। इन्हें दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। यानी हमारे जो दीर्घ स्वर हैं उन्हें दीर्घ स्वरों को क्या कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या जो होती है वो संस्कृत भाषा में जो कहें तो 8 होती है। जो 8 आपके कौन कौन से मैं यहाँ पर आपको राइट करके बता रहा हूँ। द्विमात्रिक स्वर की अगर बात करें या दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो कौन सा, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए आई ओ और औ। ये हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या जो है कितनी है, 8 है। अगर इन्हीं स्वरों में अगर हम अंतिम जो मैंने 4 स्वर अगर जो लिखे हैं, इन 4 स्वरों की अगर बात करें तो ये 4 जो स्वर है हमारे संयुक्त स्वर के अंतर्गत भी आते हैं, क्योंकि इन स्वरों का जो निर्माण जो है किसी न किसी संधि के योग से हुआ है। जिस प्रकार से हमारा ए है,
ए स्वर का निर्माण जो है ए प्लस या कहें ए धन ई के योग से हुआ है। आई जो है हमारा ए धन ए के योग से हुआ है। ओ जो है इसका निर्माण ए धन ओ के योग से हुआ है। औ जो है इसका निर्माण ए धन ओ के योग से हुआ है। इन 4 स्वरों में क्या है कि जो 2 स्वर हैं, 2 स्वरों की आपस में क्या हो रही है, 2 स्वरों का आपस में योग हो रहा है और योग होने से यहाँ पर क्या है जो संधि का योग हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ ए धन ई से कौन सी आपकी जो गुण संधि का योग हुआ है, ऐसे ही ए धन ए यहाँ वर्धी संधि का योग हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर ए धन ओ यहाँ पर आपके जो कौन सी है जो वर्धी संधि का योग हुआ है। उसी प्रकार से ए धन ओ यहाँ पर भी कौन सी संधि का योग हुआ है, वर्धी संधि का योग हुआ है। तो ये जो 4 स्वर है, अंतिम 4 स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अगर बात करें अयोगवाह की, इनकी जो संख्या जो होती है, इनकी संख्या संस्कृत में 4 होती है, अर्थात 4 होती है। जो कौन कौन से, एक तो आपका होता है अंग, एक होता है अह, एक होता है जीवा मूल्य, कौन कौन से हो गए, अंग, अह, जिहा मूल्यम, उपदमानियम। अंग जो होता है इसका संस्कृत भाषा में जो उच्चारण होता है जो किसके रूप में, अनुस्वार के रूप में होता है और किसी वर्ण के बाद में इसको क्या किया जाता है, अनुस्वार चिन्ह लगाया जाता है। उसी प्रकार से अह जो है इसका उच्चारण लिखने को तो हम संस्कृत में इसको विसर्ग के रूप में लिखते हैं, लेकिन जब भी इसका क्या करेंगे, उच्चारण अगर करेंगे तो इसका उच्चारण किसके रूप में होगा, है के रूप में होगा। ऐसे ही अपने जिहा मूल्यम जो है हमारा जो कौन सा है, कै और ख, इन दोनों वर्णों से पहले जो हमारा पूर्ण क्या होता है, विसर्ग होता है, उस पूर्ण विसर्ग का क्या हो, अर्ध विसर्ग अगर आता है तो वह अर्ध विसर्ग अगर इन वर्णों के पहले आ जाता है तो वही क्या कहलाता है, जिहा मूल्यम कहलाता है। उसी प्रकार से उपदमानियम की अगर बात करें तो हमारा जो कौन सा है, पै और है, इनसे पहले अगर अर्ध विसर्ग हमारा है तो वह क्या कहलाएगा, उपदमानियम कहलाएगा। अर्थात हम वर्णों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बता दिए। अयोगवाह मैंने आपको बताया कि अंग जो है इसका उच्चारण हमेशा जो है किसके रूप में, या तो संस्कृत में इसका उच्चारण करेंगे तो मैं के रूप में होगा या न के रूप में होगा, और इसको लिखने के रूप में इसको क्या किया जाता है, अनुस्वार के रूप में इसको राइट किया जाता है। ऐसे ही अह जो है, अब जब हम इसको राइट करते हैं, लिखते हैं तो इसको विसर्ग के रूप में लिखते हैं, लेकिन जब इसका उच्चारण किया जाता है तो वह किसके रूप में किया जाता है के रूप में किया जाता है। आगे के जो इसके जो उच्चारण स्थान हैं वो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे।